क्या क्या टेक्निक्स हमने देखे थे ऑफ पेज एसईओ में, कोई बता सकता है? कौन बताएगा कौन सी टेक्निक्स थी ऑफ पेज एसईओ में? किसी को भी नहीं पता है? मानवी, ऑफ पेज एसईओ में कौन सी टेक्निक्स थी? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों की तरफ से। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चलिए, अदिति, कौन सी टेक्निक्स हमने कंप्लीट कर ली थी? मैम मैंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं करा था। अच्छा, ओके ओके। पूजा, कौन सी टेक्निक्स कंप्लीट की थी हमने लास्ट सेशन में? आर्टिकल सबमिशन, कमेंट्स, गेस्ट पोस्टिंग, पीपीटी सबमिशन, हाँ, infographic submission, and image submission. एंड वीडियो सबमिशन। Yes. हाँ, क्या होता है आर्टिकल सबमिशन, कैसे करेंगे? कौन सी वेबसाइट पर गए थे हम आर्टिकल सबमिशन के लिए, याद है? कोरा और मीडियम के प्लेटफॉर्म्स देखे थे हमने लास्ट सेशन में, याद है? हाँ, yes. हाँ, है ना? हाँ, आप लोग भूलते जा रहे हो, रिकॉर्डिंग्स चेक किया करो आप लोग क्लास होने के बाद, या फिर नोट्स बना के रखा करो, पॉइंट्स लिख के रखा करो, ताकि याद रहे हमने क्या क्या किया है। ठीक है? हाँ मैम। ओके। तो वीडियो कैनवा पे वीडियो एडिट करना है, वीडियो कैसे बना सकते हैं ये क्लियर है? लास्ट सेशन में हमने कैनवा भी किया था, राइट? Yes मैम। ओके, ठीक है। तो अब आता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग टेक्निक। ब्रोकन लिंक्स क्या होती है? क्या होती है ब्रोकन लिंक्स? किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? No मैम। नहीं। ब्रोकन लिंक्स जो है, ऐसी लिंक्स होती हैं जैसे कि मतलब आपने देखा होगा जब हम किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं या किसी पेज पर लिंक पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एरर आता है, 404 एरर है, पेज नॉट फाउंड एरर आता है। ठीक है? तो ऐसे जो पेजेस होते हैं, ऐसे जो लिंक्स होती हैं, उनको ब्रोकन लिंक्स बोलते हैं। ठीक है? तो अब Yes ब्रोकन मैम। लिंक बिल्डिंग टेक्निक क्या होती है? इसमें हम हमारे निशे के जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनकी ब्रोकन लिंक्स चेक करते हैं कि उस वेबसाइट पर, हमारे निशे से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, उनमें कितनी ब्रोकन लिंक्स हैं। ठीक है? और वो ब्रोकन लिंक्स फाइंड आउट करके हम उस वेबसाइट के ओनर को मेल करते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ये ब्रोकन लिंक है, इसकी जगह पर आप मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो और मुझे बैकलिंक प्रोवाइड कर दो। मतलब मेरी वेबसाइट को बैकलिंक दे दो और मैं आपको उसके लिए आर्टिकल पब्लिश करने के लिए दे देता हूँ, आर्टिकल दे देते हैं। ठीक है? ये होता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग टेक्निक। समझ में आया क्या होता है? हमको क्या करना है? स्टेप 1, हमको ब्रोकन लिंक्स फाइंड आउट करना है अपने ही निशे के वेबसाइट्स में। ठीक है? कोई भी एक वेबसाइट उठाई, उसकी ब्रोकन लिंक्स चेक की। ठीक है? हाँ, जिसे कुछ पूछना है? नो मैम। ब्रोकन लिंक हमने चेक करी वेबसाइट की। अब ब्रोकन लिंक फाइंड आउट करके हमको को जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख रहा है या कीवर्ड दिख रहा है, उसमें आपको आर्टिकल लिखना है उससे रिलेटेड। ठीक है? फिर उस वेबसाइट के ओनर को ईमेल करना है कि आपकी वेबसाइट पर ये वाला ब्रोकन लिंक
फाइंड किया है मैंने, इस ब्रोकन लिंक के लिए ये आर्टिकल मैं सबमिट कर रही हूँ। यदि आप ये आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो आप पब्लिश कर सकते हैं, बस मुझे बदले में आप एक्सचेंज में बैकलिंक प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमको ईमेल करना है, ठीक है, वेबसाइट ओनर को। अब ये आगे उनकी मर्जी है, यदि वो अलाउ करते हैं तो हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा और हमको बैकलिंक मिल जाएगा। यदि वो लोग नहीं अलाउ करते हैं देन जस्ट लीव इट, ठीक है। क्लियर हुआ? लिंक टेक्निक क्या है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग टेक्निक क्या है, Yes, ma'am. सभी को क्लियर है कैसे करेंगे? ब्रोकन लिंक चेकर होता है, टूल होता है, फ्री टूल भी होता है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। ब्रोकन लिंक चेकर टूल फ्री, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड किया है फ्री ब्रोकन लिंक चेकर, है ना। तो ये किसी भी फ्री टूल पर आप जा सकते हो, लाइक दिस दैट लिंक चेकर भी वही है, ठीक है। किसी भी लिंक हम फ्री टूल पर जाएंगे, ये यहाँ पर हम उस वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने डाला, अब इसके ब्रोकन लिंक्स फाइंड आउट कर लेंगे। सिक्योरिटी कोड हमको डालना पड़ेगा यहाँ पर 4Y92X, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस करेगा कौन कौन सी ब्रोकन लिंक्स है इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो कोई भी फ्री टूल आप यूज कर सकते हो। इसने भी एक बताया, ये दूसरा है। देखो यहाँ पर 404 एरर है फर्स्ट वाले पेज में, सेकंड वाले में है बैड होस्ट। देखिए इसमें क्या आता है, ओपन लिंक इन न्यू टैब किया, सेम ही आ रहा है। इस यूआरएल पर जाते हैं, ये पेज है। अभी भी और ये कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया और 3 ब्रोकन लिंक्स इस वेबसाइट पर मिले हैं, ठीक है। 65 वेब पेजेस है, उसमें 3 ब्रोकन लिंक्स मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रोकन लिंक्स बता देगा। अब इसमें से कोई, ये तो न्यूज़लेटर का है, ठीक है, तो इसमें कुछ वो नहीं है। इसको भी करके देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें ये न्यूज़लेटर वाला जो है इस पे, ठीक है। इसके अलावा ये बैड होस्ट जो है, ये वाला भी देख लेते हैं। ये तो कोई कमेंट है आई थिंक। तो मतलब ये 3 बैकलिंक्स, 3 ब्रोकन लिंक्स मिले हैं, बट यहाँ पर हमारे काम का कोई नहीं है, तो कोई कीवर्ड कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको लीव कर सकते हैं। फिर हम दूसरे वेबसाइट में सर्च करेंगे। इस तरीके से आपको ब्रोकन लिंक बिल्डिंग करनी है, ठीक है। यदि हमको कोई ब्रोकन लिंक मिलती मान लो,
ठीक है, और वो कीवर्ड हमारे नीचे से रिलेटेड होता या हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता, तो हम उसमें आर्टिकल लिखते और फिर वेबसाइट ओनर को ईमेल करके बोलते कि I have found this and this page or this and this broken link on your website. I'm providing this article. If you want to publish this, you have to give me backlink. ठीक है, यदि वो बैकलिंक देने के लिए अलाउ कर मतलब दे देता है तो वो आपका आर्टिकल पब्लिश कर लेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है टेक्निक सभी को? कर लेंगे प्रैक्टिकल? यस मैम। ओके गुड। मैम बाकी जैसे 404 एरर कैसे हम सही कर पाएंगे? 404 एरर यदि आ जाता है तो आप पेज को चेक करो कि पेज में क्या प्रॉब्लम आया है, उसको रीपब्लिश कर दो। अच्छा मैम, मैम वो हाँ, कैसे होगा लाइक सही? जैसे कि यदि 404 एरर आ गया है, मान लो पेज नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो हम देख लें कि वो कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, उस पोस्ट को दोबारा बना के पब्लिश कर दो। कंटेंट तो हमारे पास है, हमारी वेबसाइट पर तो वो दिख रहा है ना। कुछ रीजन अच्छा मैम, तो मैम बस यही एरर होता है कि लाइक उसको दोबारा से पब्लिश करना होता है बस? हाँ, क्योंकि वो किसी कारण से वो लिंक ब्रेक हो गया है, यूआरएल में दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो वो ठीक है मैम। विजिबल नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको रीपब्लिश कर दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा, एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, और कोई डाउट किसी को, कोई क्वेरी है? मैम और भी तो लाइक बहुत सारे एरर आते हैं, जैसे 301 और 302 भी आता है। हाँ, ये सारे जो एरर्स है ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और ये एरर्स होते क्या हैं। ठीक है, ठीक है मैम। इसके बाद नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। स्काई स्क्रैपर टेक्निक क्या होती है, पता है किसी को स्काई स्क्रैपर टेक्निक क्या होती है? नाम सुना है इसका? किसी ने नहीं सुना? देखो, स्काई स्क्रैपर टेक्निक जो होती है, स्काई स्क्रैपर मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना। तो स्काई स्क्रैपर टेक्निक मतलब ये हुआ कि जो टॉप पे वेबसाइट रैंक कर रही है उससे अपने पोस्ट को कंपेयर करना। ठीक है, अब कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन में ये देखेंगे हम कि फर्स्ट रैंक पर जो है वेबसाइट या पोस्ट, उसने क्या क्या चीजें ऐसी की है उसकी पोस्ट में या उसकी वेबसाइट में जो हमने मिस कर दी है अपनी पोस्ट में। ठीक है, तो हम सारे पॉइंट्स चेक करेंगे, कहाँ कहाँ हमने मिस किया है, वो सारी चीजें हम करेक्ट करेंगे अपने पोस्ट में, और फिर वापस से जो जो भी जहाँ से भी फर्स्ट रैंक पर जो पोस्ट रैंक हो रही है उसने जहाँ जहाँ पर बैकलिंक्स बना रखे हैं, हम भी वहां से बैकलिंक्स लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्काई स्क्रैपर टेक्निक। क्लियर हुआ टेक्निक? यस मैम। सभी को क्लियर है? प्रैक्टिकली कर लेंगे? यस और नो? मैम प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा दीजिए। प्रैक्टिकली करके दिखा दूं? हाँ। प्रैक्टिकली ऐसे करना है कि जैसे मेरा ये एक वेबसाइट शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। अब जैसे मेरा ये मेरी वेबसाइट पर एक पोस्ट है, 3 मैजिक नंबर्स ऑफ टेस्ला। ठीक है, अब मैं ये कीवर्ड है मेरी वेबसाइट का,
मैं इसको गूगल पे जाके सर्च करूंगी, ठीक है। ये मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। जब मैं ये कीवर्ड सर्च करती हूँ तो मैं देखूंगी कि टॉप में कौन सी वेबसाइट्स आ रही है। ये मीडियम है, मीडियम के अलावा ये मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशंस हैं, निकोला टेस्ला है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं। तो ये बहुत सारी जो पोस्ट है वो रैंक कर रही है। हम क्या करेंगे, जो टॉप पे रैंक हो रही है, टॉप पे कौन सा है, मीडियम का आर्टिकल है ये, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल ये है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो भी आर्टिकल लिखा है, मैं इसको कंपेयर करूंगी अपने आर्टिकल से। इन्होंने क्या क्या फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं, कैसे लिखा है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, कैसे इमेजेस इन्होंने यूज किए, जो जो भी इन्होंने अलग किया है मेरे पोस्ट से, ठीक है। मैं कंपेयर करूंगी और फिर जो जो भी मैंने मिस किया है अपनी पोस्ट में, मैंने नहीं लिखा है, ऐसा कोई फैक्ट होगा जो इन्होंने इंक्लूड किया होगा मैंने नहीं किया है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लिखना अपने तरीके से है, लेकिन जो भी उन्होंने किया है, जो भी टेक्निक उन्होंने यूज की है या जो भी चीजें उन्होंने अप्लाई की है अपने पोस्ट में, वो मुझे अपने पोस्ट में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। और फिर हम वापस से उसको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करेंगे मतलब ऑलरेडी पब्लिश है तो उसको सिर्फ अपडेट करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद जहां जहां से ये फर्स्ट वाले आर्टिकल ने बैकलिंक लिया होगा ना, ऑफ पेज एसईओ किया होगा, वहां से मैं भी ट्राई करूंगी, ठीक है। अभी क्लियर हुआ पूजा? यस मैम। गुड। ये सब आप लोग को प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग क्या होती है, सोशल बुक मार्किंग साइट्स है कुछ, जैसे कि पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट किस किस ने यूज किया है, कौन कौन यूज कर रहा है पिंटरेस्ट? मैम मैं। वेरी गुड। और कोई? पूजा, अदिति, पिंटरेस्ट यूज किया है? नो मैम। नहीं किया है। अदिति आपने? ओके, देखिए पिंटरेस्ट, जैसे पिंटरेस्ट जो है वो बुक मार्किंग साइट है, तो हमको क्या करना है, पिंटरेस्ट पे जाना है, अपना अकाउंट बनाओ आप लोग पिंटरेस्ट पे, मैं दिखाती हूँ उस पे कैसे करना होता है। ये है pinterest.com, ठीक है। तो पिंटरेस्ट में जाके हमको अपने जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर बोर्ड्स और पेन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। बोर्ड जो है वो किसी भी जनरल टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और पिन जो है उस बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इमेज या वीडियोस होते हैं, ठीक है। तो जब हमको नया पिन क्रिएट करना है तो क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना टाइटल डालना है आपको, यहाँ पर अपना इमेज या वीडियो जो भी आपको डालना है वो आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दोगे आप अपने पिन के बारे में या इमेज या जो भी है आपका उसके बारे में। यहाँ पर ऑल टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे ऑल टेक्स्ट मतलब जैसे कि आप हैशटैग्स यूज करते हो वैसे यहाँ पर ऑल टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिंक आ जाएगी आपके पोस्ट की, ठीक है, पोस्ट की या पेज की या वेबसाइट की, जिसकी भी आपको डालनी है वो लिंक यहाँ पर आ जाएगी। और यदि इमीडिएटली पब्लिश करना है तो इमीडिएटली कर दो, बाद में पब्लिश करना है तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? पिंटरेस्ट क्लियर है?
यस मैम। यस, बट इसका यूज क्या होता है मैम एग्जैक्टली, मतलब पिंटरेस्ट इसका का? इसका यूज ये होता है कि जब आप ये शेयर करते हो तो कई सारे लोग जो है, यदि उनको कंटेंट, जैसे हम पिंटरेस्ट पे जाकर कुछ भी सर्च करते हैं, है ना, जैसे मुझे कोई डिजाइन देखना है या फिर मुझे कुछ भी, मुझे होम डेकोर के वीडियोस देखने हैं, तो मैं पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करती हूँ क्योंकि वहां पर अच्छा कंटेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे लोग सर्च करते हैं, यदि आपका अच्छा कंटेंट होगा तो वो आपके भी कंटेंट को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मतलब आपके अकाउंट पे भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो सकता है तो आप कोई भी टाइप की एडवर्टाइजिंग कर सकते हो वहां पर। ठीक है, क्लियर हुआ पूजा? यस मैम। ओके गुड। तो पिंटरेस्ट पर भी आपको अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, और भी कई सारी सोशल बुक मार्किंग साइट्स है, तो आपको फ्री सोशल मार्किंग बुक मार्किंग वेबसाइट सर्च करनी है और वहां पर जाकर अपना जो भी पोस्ट है उसको बुक मार्क कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। गुड। इसके बाद नेक्स्ट है वेब 2.0। वेब 2.0 टेक्निक क्या होती है, पता है क्या किसी को? नहीं? नो मैम। देखिए, वेब 2.0 में क्या करना होता है, वेब 2.0 में जैसे हम वर्डप्रेस पर फ्री वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वहां पर आपको वर्डप्रेस पर फ्री वेबसाइट बनानी है या फिर ब्लॉगर पर आप फ्री वेबसाइट बना सकते हो और वहां पर आपको ब्लॉग करना है, लिखना है। ठीक है, ऐसे ही वर्डप्रेस पे आपको ब्लॉग लिखना है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, और वो जो भी हम आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें अपनी वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे कई सारी यदि वेबसाइट बनाते हो और आपस में लिंक कर देते हो उनको, तो उसको पीएनजी नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो और वहां पर अपना ब्लॉग लिख के वहां से अपनी मेन वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। एक और रह गया इसमें, डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, एक सेकंड रुकना। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? क्या होता है डायरेक्टरी सबमिशन? कोई आइडिया इसके बारे में? मैम ये शायद वेबसाइट पे जाके करते हैं ना। हाँ, वेबसाइट पे जाकर तो करते हैं, कैसे करते हैं? प्रैक्टिकली बता सकते हो करके मानवी? हाँ मैम, जो मैम साइट्स आती ना उस पे जाके लाइक करते हैं डायरेक्टरी। करके प्रैक्टिकल करके बता सकते हो आप? हाँ मैम, एक बार ट्राई कर सकती हूँ मैं। हाँ करो, स्क्रीन शेयर करो अपना। मैम मेरी दिख रही है साइट? हाँ हाँ, स्क्रीन विजिबल है आपकी।
क्या? मैम एक्चुअली इसमें थोड़ी मेरा वेबसाइट स्लो चल रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैम ये सारी है, ट्रस्ट पायलट, हाँ, क्रशबेस.com। करेंगे कैसे ये? प्रोसेस क्या है इसका? मैम पहले इस वाली वेबसाइट पे जाती हूँ, ट्रस्ट पायलट वाली पे। हाँ हाँ, जाओ। सेलेक्ट कंपनी हाँ, मैम इसमें शायद ब्लॉग लिखने होते हैं। नहीं नहीं, ब्लॉग नहीं लिखने हो। हम्म डायरेक्टली सबमिशन में आपको डायरेक्टली सबमिट मतलब अपने वेबसाइट को सबमिट करना होता है, ओके। हाँ लिंक सबमिट करना होता है। इसमें भी लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा। दूसरी वेबसाइट पर जाकर देखो। हम्म आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया। अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ, आप लोगों का ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हुआ? ऑन पेज मैम मैंने तो स्टार्ट किया था, लाइक मैं वेबसाइट पे लॉगिन कर रही थी, मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो मैं ब्लॉगर्स पे ही बनाऊंगी। हाँ हाँ, ब्लॉगर पे बना लो, पर ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लो। ठीक है। मैम लेकिन ब्लॉगर पे मैंने जब व्यू किया मेरी वेबसाइट तो उसमें बहुत स्पेस आ रही है। स्पेस आ रही है? हाँ, मतलब आफ्टर इमेज जो भी हाँ हाँ लिखा है ना उसमें हाँ। बहुत ज्यादा स्पेस आ रही है। और आपने अपना ब्लॉग चेक किया, उसमें स्पेस जब आप एडिट कर रहे थे तब तो नहीं आ रही थी? वहां पे बहुत लिमिटेड, मतलब एक स्पेस ही छोड़ा है मैंने। अच्छा, ठीक है, करते हैं उसको, और फिर करते हैं। और जो पेज का थीम है ना वो भी, मतलब वो मुझे कहीं दिखा नहीं ब्लॉगर पर, अच्छा, थीम चेंज करने। ठीक है, मैं बता देती हूँ अभी। मानवी, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया आपका वापस? हाँ मैम ये एक्चुअली स्टक हो रहा है बार बार मेरे इसमें। अच्छा, ठीक है। हाँ और किसी को पता है कैसे करते हैं डायरेक्टली सबमिट? राजकुमार, डायरेक्टली सबमिशन क्या होता है पता है? चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, डायरेक्टली सबमिशन की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना, एक सेकेंड। हम सर्च करेंगे डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट्स फ्री। ठीक है, आप कोई सी भी ले लो, 350 प्लस डायरेक्टली सबमिशन साइट, या ये ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये सारी लिंक्स हैं। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है आपको हर उस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर कर दो, जहाँ पर नहीं समझ आए ट्राई करो, नहीं तो नहीं हो तो फिर उसको छोड़ दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करके देखते हैं ये लिंक ओपन होती है नहीं होती है क्या है।
अब ये वेबसाइट नॉट सिक्योर है और इसमें एरर आ रहा है, पेज नॉट फाउंड, पेज कैन नॉट बी लोडेड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे लिंक सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस पे देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको डायरेक्टरी सबमिट करनी है। ऐड योर डायरेक्टरी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो। हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रीमियम लिस्टिंग, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी सभी को? यस मैम। हाँ, यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रीमियम लिस्टिंग और फ्री लिस्टिंग। प्रीमियम लिस्टिंग जो है वो पेड है, तो हमको पेड में नहीं जाना है, हमको फ्री में जाना है। फ्री लिस्टिंग पर क्लिक किया। अब यहाँ पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, नाम में क्या डालोगे, नाम में अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्टरी नेम, या फिर डायरेक्टरी नेम में अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो और योर नेम में अपना ही नाम डाल दो। यहाँ पर वेबसाइट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा। या फिर क्या करना है, यदि होम पेज के लिए बना रहे हो तो डायरेक्टरी का मतलब वेबसाइट का नाम आ जाएगा डायरेक्टरी नेम में, और वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा इसमें यूआरएल में। लेकिन यदि किसी पोस्ट के लिए बना रहे हो तो उस पोस्ट का फोकस कीवर्ड आएगा डायरेक्टरी नेम में, और उस पोस्ट का यूआरएल आएगा यूआरएल में। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सभी को? यस मैम। यहाँ यहाँ से हमको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिसमें जैसे हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ब्लॉग सेलेक्ट कर लोगे, या जिससे भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब व्हाट टाइप ऑफ लिंक डू यू एक्सेप्ट, तो हम फ्री वाली कर रहे हैं तो फ्री वाली हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, फिर डीप लिंक्स अलाउड, प्लीज सिलेक्ट वन। यस, पेड एंड हम क्या करेंगे, यस वाली पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देना है, जैसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना अपनी पोस्ट के लिए, वैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट है 255 कैरेक्टर लिमिट है, मिनिमम 20 कैरेक्टर तो आपको लिखने ही है। ठीक है, फिर ये कैप्चा आप डाल दोगे, कोड डाल दोगे, और यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट कर दोगे। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस सभी को? यस मैम। ठीक है, कर लेंगे सभी प्रैक्टिकली ये। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ आप सभी को। ठीक है, वो आप लोगों को उसका डायरेक्टरी सबमिशन करके बताना है मुझे। ठीक है, ये मोबाइल से भी हो जाएगा, लैपटॉप से भी हो जाएगा। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, आप तीनों को अलग अलग लिंक दे रही हूँ। ठीक है, मैम तो लिंक के लिए फिर अपनी वेबसाइट चाहिए होंगी ना क्रिएट? वेबसाइट भी दे रही हूँ, लिंक भी दे रही हूँ। ठीक है, उस नहीं नहीं, वेबसाइट का जैसे नाम हमें डाल। हाँ, खुद खुद की वेबसाइट लिंक चाहिए होंगी ना? नहीं नहीं, खुद की जरूरी नहीं है, जो भी आपको लिंक मिल रहा है, जो भी वेबसाइट मिल रहा है आप उसका डाल दो। मैं आपको दे रही हूँ, कीवर्ड भी ठीक है। दे रही हूँ, लिंक भी दे रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप। ओके। हम्म, ये आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा। आपने आप लोगों ने ब्लॉग लिखा है ना? अभी किसी ने एक भी ब्लॉग नहीं लिखा क्या? लिखा है मैडम ब्लॉग तो, लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं ना वो पता नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। क्या बता रहे थे आप, क्या असेसमेंट मैं दे रहे डायरेक्टरी सबमिशन समझा रही थी आप लोगों को।
देखिए मैडम? मैं डायरेक्टरी सबमिशन, ऑफ पेज एसईओ में डायरेक्टरी सबमिशन समझा रही थी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं ये लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, इसके लिए आपको डायरेक्टली सबमिट करना है। ठीक है, अभी जो मैंने प्रोसेस बताया वो तो देखा ना आपने कि नहीं देखा वो, राजकुमार? बाद में देख लूंगा मैम, मैं लेट हो गया था थोड़ा सा चालू करके। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको क्या करना है इसमें। आपको ओके। फ्री, देखिए मैंने ये फ्री डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट सर्च की है। ठीक है, आपको गूगल पे डालना है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स। ठीक है, वो डालोगे आप तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेगी, किसी को भी खोल के यहाँ पर ऐसे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ओपन करना है लिंक आपको, वो वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पर ऐड डायरेक्टरी करके या ऐड योर लिंक करके ऑप्शन दिखेगा। नहीं दिखे, ढूंढना, नहीं दिखे तो दूसरी वेबसाइट पर चले जाना। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये ऐड योर डायरेक्टरी, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है वो आपको करना है। ठीक है, एक एक करके सब बताएंगे, और भी अभी आप देख लेना, पहले मानवी करके बताएगी, फिर पूजा करके बताएगी, फिर आपको करना है वो चीज प्रोसेस। ठीक है, ओके मैम। ठीक है मानवी, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, एक सेकेंड। ओके मैम। ये जो मैंने लिंक दिया है, इसका पहले आप मुझे बताओ कि फोकस कीवर्ड क्या है। ठीक है मानवी, मैं ओके मैम। चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ आपको, और मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक दिया है, इसमें आप फोकस कीवर्ड क्या यूज करोगे? मैम इसमें जावा प्रोग्रामिंग में यूज फॉर करूंगी। कंप्लीट बिगिनर्स। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, ठीक है। हाँ अब आपको इसके लिए डायरेक्टली सबमिट करना है। ठीक है। ठीक है, अपना स्क्रीन शेयर करो और सभी को प्रोसेस बताओ। ठीक है मैम, मैं कौन सी वाली वेबसाइट पे करना है जो आपने बताई है? कोई भी कर लो, फ्री डायरेक्टली सबमिशन साइट सर्च करो, और जहां पर भी डायरेक्टली सबमिट होती है वो वेबसाइट ओपन कर लो। ओके। राजकुमार अब ध्यान से देखिए आप प्रोसेस। जी मैडम। इसमें सर्च करो, कहाँ पर दिख रहा है, कोई दिख रहा है? लिस्ट योर कंपनी करके दिख रहा है ना? हाँ मैम वही। ऊपर में लिस्ट योर कंपनी पे क्लिक करके देखो, आ रहा है क्या? बेसिक, बेसिक वाला, बेसिक। सब में प्रोसेस थोड़ी थोड़ी अलग अलग होगी। हाँ, ये आप फिल कर लो, चाहे एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करके। हम्म। क्लिक टू कंटिन्यू।
आप स्क्रीन शेयर स्टॉप शेयर कर लीजिए आप। हम्म हाँ, क्लिक टू कंटिन्यू। आपके पास ईमेल आया होगा, उसमें आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। वेलकम तो आ गया मैम। आ गया ना? हाँ। हम्म अब ये देखो, आपको दिख रहा है क्या कहीं पर? लिस्टिंग डिटेल्स। लिस्टिंग बेसिक नॉट गेट एक्टिवेटेड। ये अकाउंट है, अकाउंट पे जाओ, बिलिंग मैनेजर। नहीं, शायद ये हम्म इसमें ये बहुत आएगा। दूसरी वेबसाइट पर चले जाओ, जो मैंने बताई है उसी पर चले जाओ। चलो अभी फिर, ठीक है। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ उसका लिंक। एक सेकेंड रुको आप। हम्म आप लोग भी ये वाली वेबसाइट सेव करके रख लेना, ये लिंक। इसमें डायरेक्टली सबमिट हो रहा है, जहाँ जहाँ पर भी सबमिट हो जाता है वो लिंक अपने पास एक्सेल शीट में सेव करके रख लिया करो, ताकि क्या होगा उससे, आपको आगे जब भी ऑफ पेज करना है तो इस लिंक पे डायरेक्टली आप कर लोगे इजीली। ठीक है, ये शेयर किया है मैंने चैट बॉक्स में, करो इस पे सबमिट। स्क्रीन शेयर स्टॉप है आपका। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ। हाँ, हम्म, योर नेम मैम वही आएगा मैम, प्राग्यु हाँ, प्रायुग। प्रायु। हाँ, मैम ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अपना ईमेल एड्रेस। अच्छा, ओके। मैम नाम इसमें ही आ जाएगा। नाम इसमें जो आपका फोकस कीवर्ड है वो। हाँ। नहीं, पर आपने लिंक डाल दिया है ना, नहीं मैम, नाम डाला है। तो वो हाइफन नहीं आएगा ये बीच में, ओके। स्पेस आएगा। मैम कैटेगरी कैटेगरी में ये क्या, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो हाँ मैम, एजुकेशन। करो। हाँ, कैटेगरी पे क्लिक करो, वहां पर मिल जाएगा आपको। ये रहा नीचे। मुझे विजिबल नहीं है। हाँ, मिल गया ना, ठीक है। हाँ, फ्री। अब डीप लिंक अलाउड में यस कर दो। हाँ, डिस्क्रिप्शन देना है इसका एक। चैट जीपीटी से आप मेरा डिस्क्रिप्शन या इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हो। ठीक है मैम। सर्च करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। हम्म चैट जीटीपी। हम्म, राजकुमार करना है इसके बाद, ठीक है। रेड वाला।
मैम इस टाइप से लिख रहा है ये। जावा बेसिक्स टू प्रो, हाँ जावा प्रोग्रामिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। आप सर्च करो जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 20 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन। आपने शायद पूरी लिंक डाली है मानवी, इसलिए हाँ वो इस नहीं आ वजह से वो रहा। नहीं कर। हाँ अब हियर लर्न जावा फास्ट, जावा फॉर बिगिनर्स। हाँ आप ये भी डाल सकते हो, है ना, कंप्लीट जावा फॉर बिगिनर्स, जावा कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। हाँ तो आप मैम ये ऐसे दे डाल दो। सकते हो, देखो मैं बताती हूँ, लर्न जावा प्रोग्रामिंग फ्रॉम हाँ स्क्रैच इन प्रायुक्त, ऐसा करके आप डाल सकते हो। मैम एक बार बताना। हाँ लर्न जावा प्रोग्राम, लर्न जावा प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच स्क्रैच SCRATCH, हाँ फ्रॉम स्क्रैच इन प्रायुक्त एंड बिल्ड योर करियर। हाँ ठीक है, इतना भी ठीक है, प्रायुक्त को, हाँ ठीक है बस, फुल स्टॉप। अब कोड डाल दो ये, ठीक है, हो गया ये सब। क्या क्या नहीं हुआ, इनवैलिड ल, फॉर्मेट, ये तो सही है, आ क्यों नहीं रहा ये, यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग के बीच में से हाइफन हटा दो, मैम या ये फिर ये नहीं, एक सेकेंड, एक काम करो, ये HTTPS:// ये हटा दो, स्टार्टिंग में मैम ये पूरा हम्म, HTTP। हाँ हाँ पूरा हटा दो, प्रायुक्त तक, नहीं सिर्फ डबल / तक। हाँ अब देखो करके सबमिट। ओके। नहीं मैम। हो गया, नहीं हुआ अभी भी, इनवैलिड नहीं। डोमेन ऑफ फॉर्मेट। एक मिनट मैं चेक करती हूँ ये लिंक, हाँ मैम। बट प्रोसेस समझ में आ गया ना, हाँ मैम। लिंक तो सबमिट है, फिर क्यों ऐसा आ रहा है, सिर्फ प्रायुक्त.com डाल के देखो, प्रायुक्त.com। बाकी पूरा हटा के देखो, होता है क्या। हाँ अभी अब कर दूं मैम? हाँ हाँ मैम अब को कुछ हुआ है। हाँ थैंक यू। हो गया। हाँ। अच्छा, तो वो लिंक वो डायरेक्टली होम पेज का लिंक ले रहा है, ठीक है, हम्म। ठीक है, समझ आया, प्रोसेस क्लियर हुआ डायरेक्टली सबमिशन का। यस मैम। राजकुमार और अदिति आप लोग को भी हुआ क्लियर? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा यस है, मैम। चलो अब आप स्क्रीन शेयर करो, राजकुमार जी मैडम। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, ये प्रोसेस मुझे करके बताओ। मैम अभी मुझे काम कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने पूरा अभी भी नहीं देख पाया। ये गलत है, आपको करना चाहिए, ध्यान, क्लास में हो, क्लास में पूरा ब्लॉग वगैरह तो लगा लिया था मैंने, ब्लॉग वगैरह तो बना लिया था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लास्ट का तो है, स्टार्टिंग का हम्म, बता दीजिए, हाँ मैं करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा आप, एक बार जी अभी क्या करना, अभी क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद वापस से वीडियो देखना, ठीक है, जी मैडम। फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लूंगी, ठीक है, जी जी। एब्सेंट नहीं होना नेक्स्ट क्लास में।
वो जिसमें आपने बताया था फ्रीलांसिंग, वो कौन सी वो थी? क्या बताया था? स्टार्टिंग कैसे करना है गूगल पे जाके फ्री? स्टार्टिंग फ्री, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट। वो डाल दीजिए ना मैडम, इसी में डाल हाँ दीजिए हाँ, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। प्लीज। ये मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप इसको सेव कर लो ओके राजकुमार। मैडम। ठीक है, जी। आदित्य आपको भी क्लियर है प्रोसेस? यस मैम, थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो थोड़े बहुत डाउट्स हैं, क्या डाउट्स हैं? मैम मतलब उसको थोड़ा वापस करूँ तो क्लियर हो जाए। वापस रिवीजन, ठीक है। तो अभी आप लोग क्लास के बाद वीडियो चेक कीजिएगा फिर से, और फिर मुझे नेक्स्ट सेशन में आप लोग करके बताएंगे, ठीक है? मैं नेक्स्ट सेशन में ऑफ पेज एसईओ का पूरा टेस्ट लूंगी आप लोगों का, आप लोग रेडी रहिए उसके लिए, ठीक है? ओके मैडम। सभी लोग, मानवी, पूजा, अदिति, राजकुमार, और कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। आप चारों में से तो कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए लास्ट नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? जी जी मैडम। ओके, चलिए। और कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है किसी को? मैम मैं अभी तो ठीक है, अभी तो देखता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए, हम जो ऑफ पेज एसईओ कर रहे थे, हम लिंक बिल्डिंग का जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये लिंक बिल्डिंग जो है ये 3 टाइप्स की होती है। कौन सी? एक नेचुरल लिंक होती है, एक मैन्युअल लिंक होती है, और एक सेल्फ क्रिएटेड लिंक होती है, ठीक है? नेचुरल लिंक क्या होती है, किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? नेचुरल लिंक क्या होती है? ओरिजिनल लिंक मैम। ओरिजिनल लिंक मतलब? मतलब जिसने क्रिएट की है। नहीं, देखिए, नेचुरल लिंक मतलब होता है, जैसे कि हम जब पोस्ट लिखते हैं तो हम एक्सटर्नल लिंक डालते हैं अपनी पोस्ट में, है ना? अब एक्सटर्नल लिंक जब डाल रहे हैं तो वो किसी और की वेबसाइट की लिंक है ना? हमारी वेबसाइट पर तो लिंक नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नल लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको उस वेबसाइट के ओनर ने नहीं कहा है कि आप मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर डालो, हम खुद से डाल रहे हैं, है ना? तो ये जो लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लिंक, ठीक है? किसी ने हमको कहा नहीं है, हम अपनी मर्जी से वो लिंक डाल रहे हैं क्योंकि हमें वो लिंक पसंद है, उसका जो कंटेंट है वो पसंद है, ठीक है? क्लियर है? यस। मैम नहीं आया समझ। नहीं आया? हम ऑन पेज करते हैं तो हमको एक इंटरनल एक एक्सटर्नल लिंक डालनी पड़ती है अपने पोस्ट में, है ना? हाँ मैम। तो अब जो एक्सटर्नल लिंक हम डाल रहे हैं वो किसी और की वेबसाइट की लिंक है, राइट? हाँ मैम। तो ये हमको उस वेबसाइट के ओनर ने तो नहीं बोला है कि आप अपनी वेबसाइट पर मेरी लिंक डालो, है ना? हाँ। नहीं बोला, हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, हम्म। है ना? तो ये जो लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस है, जब किसी ने हमको कहा नहीं है, हम अपनी मर्जी से किसी का लिंक अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लिंक, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट होता है नेचुरल लिंक के बाद मैन्युअल लिंक। मैन्युअल लिंक क्या होता है? ये लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम एक्वायर करते हैं, जैसे कि हमने गेस्ट पोस्टिंग कर दिया, या किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर आउटरीच किया, और उसके थ्रू हमने जो लिंक बिल्डिंग की एक्टिविटीज से लिंक एक्वायर की है, उसको मैन्युअल लिंक बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? जैसे हम किसी की वेबसाइट पर गए और वहां पर हमने गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है? तो वहां से जो हमारा लिंक बिल्डिंग हुआ उसको हम बोलेंगे मैन्युअल लिंक, ठीक है? क्लियर है? ओके मैम। ओके। अब नेक्स्ट जो आता है वो है सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स। सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स क्या होती है? ये हम जब फोरम्स में या ब्लॉग कमेंट करते हैं या ऑनलाइन डायरेक्टरी जैसे हमने अभी सबमिट किया, यहाँ से जो हमको लिंक्स मिलती हैं उसको बोलते हैं सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स, ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर है तीनों टाइप्स के लिंक सभी को?
हाँ मैम मैम। थर्ड वन फिर से बताइए। थर्ड वन जो सेल्फ क्रिएटेड लिंक है, सेल्फ क्रिएटेड लिंक मतलब क्या होता है, जब हम जैसे हमने ऑनलाइन डायरेक्टरी सबमिशन किया है ना, तो ये हम जाकर खुद से अपने लिंक सबमिट कर रहे हैं, है ना। कोई फोरम हुआ, फोरम जैसे कि ये अपना कोरा हो गया, कोरा भी एक फोरम है ना, क्वेश्चन आंसर फोरम है। तो वहां पर हम जाकर अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं और उसमें अपना लिंक भी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लिंक्स, बैक लिंक्स बनाते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड लिंक, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये 3 टाइप की लिंक्स होती है। बाकी और आगे का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड कुछ कुछ थियरी है, उसके बाद हम सर्च कंसोल टूल पर जाएंगे, ठीक है। कोई किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? ओके, चलिए सेशन वाइंड अप करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।